महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर उद्धव सरकार द्वारा कार्रवाई के बाद जो राजनीति गरमाई थी वो अब भी जारी है, लेकिन इस बार महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राज्य में ईडी और सीबीआई की जांच ने उद्धव सरकार के मंत्रियों और एमवीए गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। शिवसेना केंद्र की मोदी सरकार पर पहले से ही बदले की कार्रवाई का आरोप लगाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मोदी सरकार पर भड़क गए हैं। पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण करने और राजनीतिक विरोधियों को हतोत्साहित करने का प्रयास है। बता दें कि सबसे पहले एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसे उन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि पवार अभी भी देशमुख का बचाव करते ही नजर आते हैं। वहीं एकनाथ खड़से के खिलाफ अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच हो रही है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले हफ्ते धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद भावना गौली से जुड़े कई परिसरों पर भी छापे मारे थे। इन सब को लेकर पवार ने कहा कि जब इस तरह के संस्थानों के खिलाफ आरोप होते हैं तो चैरिटी आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की जाती है। अगर चैरिटी आयुक्त नहीं तो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन यहां सीधे ईडी शामिल हो गई है। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत भी केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि अभी पवार ने केंद्र की मोदी सरकार की खुलकर आलोचना नहीं की थी। ऐसा कई बार देखा गया जब वो मोदी सरकार की तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन अब वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देशमुख के फंसने से पवार की चिंता बढ़ गई है और राज्य में अगला नंबर किसका होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ईडी की कार्रवाई ने एमवीए सरकार में खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।